हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 6 द वे थ्रू द वुड्स बाय रुडयार्ड किपलिंग एंड दिस इज़ अ नेचर पोएट्री एंड दिस इज़ फ्रॉम इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक कॉलिंस क्लास 8. सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों, बेसिकली वी विल रीड इन दिस चैप्टर about a nature poem and we will understand that. Okay, let's start. How would you feel if you were to pass through a dense forest alone at night? आप कैसा फील करोगे, कैसा महसूस करोगे बच्चों अगर आपको किसी घने जंगल से रात के समय में अकेले गुजरना पड़े? वुड यू फियर ओनली वाइल्ड एनिमल्स और एनीथिंग एल्स टू? क्या आपको सिर्फ जंगली जानवरों का डर लगेगा या किसी और भी चीज़ का डर लगेगा? रीड दिस पोएम. आइए ये पोएम पढ़ते हैं विच डिस्क्राइब्स द पोएट्स मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट, जिसमें जो पोएट ने अपनी पुरानी यादों को याद किया है. व्हेन अ रोड एग्जिस्टेड इन द डीप डेंस वुड्स, जहाँ की एक घने जंगल में पहले एक रोड हुआ करता था. एंड द चेंज दैट हैज़ टेकन प्लेस ओवर द ईयर्स, और कितने सालों के बाद कितना वहाँ पर बदलाव आया है. तो ये पोएम के थ्रू हम पढ़ते हैं. तो पोएट क्या कहते हैं? दे शट द रोड थ्रू द वुड्स. वुड्स का मतलब बच्चों यहाँ पर है जंगल. उन्होंने रोड जो है वो जो जंगल में जो रोड है, जो रोड के जंगल के थ्रू जाता है, बीचों बीच जाता है, वो उन्होंने बंद कर दिया है 70 ईयर्स अगो, 70 साल पहले. वेदर एंड रेन आई हैव अनडन इट अगेन, और मौसम ने और बरसात ने भी उस रोड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया है, और पहले ही जैसा वहाँ पर जैसे ज़मीन थी पहले वैसा ही कर दिया है. एंड नाउ यू वुड नेवर नो देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स, और अब आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वहाँ पर पहले एक रोड हुआ करता था जंगल के बीचों बीच. बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज, ये पेड़ लगाने से पहले. अब आपको नहीं पता चलेगा कि वहाँ पर को भी कोई रोड भी हुआ करता था. इट इज़ अंडरनीथ द कॉपीज एंड हीथ. बच्चों, कॉपीज है अ स्मॉल एरिया कवर्ड विथ ट्रीज और बुशेस, एक छोटा एरिया जहाँ पर झाड़ियाँ और पेड़ उन्होंने कवर कर रखा हो. एंड हीथ, हीथ है अ लार्ज एरिया ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड कवर्ड विथ रफ ग्रास एंड वाइल्ड प्लांट्स. जंगली पौधे और घास उग जाना, एक बहुत बड़ा एरिया में अनकल्टिवेटेड लैंड हो तो उसको हीथ बोला गया है. तो ये रोड कहाँ पर है? इट इज़ अंडरनीथ, नीचे. किसके नीचे है? कॉपीज एंड हीथ के नीचे है. एंड द थिन एनेमोनीज, और जो पतले एनेमोनीज हैं, एनेमोनीज है स्मॉल प्लांट्स विथ कप शेप्ड फ्लावर्स, ऐसे छोटे छोटे पौधे जिन पर कप शेप के फ्लावर्स आते हैं. एंड द कीपर सीज, ओनली द कीपर सीज, लेकिन सिर्फ कीपर ही देख पाएगा. दैट वेयर द रिंग डव ब्रूड्स. अब बच्चों यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है. रिंग डव ब्रूड्स, रिंग डव ब्रूड्स का मतलब है, रिंग डव है अ डव विद अ सेमी सर्कुलर ब्लैक लाइन ऑन इट्स नेक. एक तरह का पक्षी है डव जिसकी नेक पर ब्लैक लाइन्स है सेमी सर्कुलर. ठीक है. ब्रूड्स, ब्रूड्स मीन्स है सिट्स ऑन इट्स एग टू हैच दैम. तो यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि ओनली द कीपर सीज, वहाँ पर सिर्फ कीपर ही देख पाएगा. अगर कोई ध्यान से ऑब्जर्व करेगा या वहाँ पर कोई रहता होगा या आता जाता होगा, वो ही बता पाएगा कि कहाँ पर रिंग डव जो पक्षी है वो अपने अंडों को सेक रही है, हैच कर रही है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है और वहाँ पर रोड जो था रोड है नहीं. एंड द बैजर्स रोल एट ईज. अब यहाँ पर बच्चों बैजर्स हैं, एनिमल्स विद ग्रे फर एंड ब्लैक एंड वाइट लाइन्स ऑन द हेड. ऐसे एनिमल्स जिनका ग्रे फर है और ब्लैक एंड वाइट लाइन्स है उनके हेड पर, ऐसे जानवर हैं वहाँ पर. रोल एट ईज, अब वो आराम से घूम रहे हैं वहाँ पर. देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स. एक बार की बात है, वहाँ पर एक रोड हुआ करता था जंगल के बीचों बीच. तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. येट इफ़ यू एंटर द वुड्स. अब बच्चों यहाँ पर वो फ़ोटो दी गई है जिसको डिस्क्राइब किया है वुड्स को. येट इफ़ यू एंटर द वुड्स, फिर भी अगर आप जंगल में दाखिल हो जाते हैं. ऑफ अ समर इवनिंग लेट, एक गर्मियों की लेट इवनिंग में, देर सांझ में अगर आप जंगल में एंटर हो भी जाते हैं. व्हेन द नाइट एयर कूल्स ऑन द ट्राउट रिंग्ड पूल्स,
ट्राउट रिंग्ड पूल्स क्या है बच्चों, यहाँ पर ये मीनिंग है अ पूल एक ऐसा तालाब फिल्ड विद अ कॉमन टाइप ऑफ फिश कॉल्ड ट्राउट, ऐसे फिशेस से कॉमन फिशेस से भरा हुआ ट्राउट कहलाता है ट्राउट रिंग्ड पूल्स। जब रात की ठंडी हवा जो हवा है वो ठंडी हो जाती है कहाँ पर, उस पूल पर। वेयर द ओटर विसल्स हिज मेट। अब बच्चों ओटर यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ओटर एक स्मॉल वाटर एनिमल विद ब्राउन फर, शॉर्ट लेग्स एंड अ लॉन्ग टेल। एक ऐसा जानवर है जो पानी का जीव है, उसके ब्राउन फर हैं, छोटे छोटे पैर हैं और एक लंबी पूँछ है। तो यहाँ पर मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये जो दो जानवर हैं ग्रे कलर के, ये ही ओटर कहलाते हैं। नाउ इट्स क्लियर वेयर द ओटर विसल्स हिज मेट, जहाँ पर कि ओटर जो हैं उस पूल के किनारे पर विसल करते हैं, अपनी मेट को बुलाते हैं। मेट उनकी जो कंपेनियन है। दे फियर नॉट मैन इन द वुड्स, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं है कि वहाँ पर कोई आदमी होंगे जंगल में। बिकॉज दे सी सो फ्यू, क्योंकि उन्होंने बहुत कम इंसानों को उस जंगल में देखा है। यू विल हीयर द बीट ऑफ अ हॉर्सेस फीट, आपको क्या सुनाई देंगे, घोड़े के पैरों की आवाज़। एंड द स्विस ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू। अब बच्चों ये फ्रेज़ है स्विस ऑफ अ स्कर्ट इन द ड्यू, इट मीन्स द वुमेन इज़ मूविंग बाय दैट रोड, कि वहाँ पर एक औरत जो है वो वहाँ पर उस रोड के थ्रू जा रही होगी। स्टेडली कैंटरिंग थ्रू, तेज़ी से, स्टेडली मीन्स तेज़ी से, कैंटरिंग मीन्स मूविंग एट अ फेयरली हाई स्पीड, इसका मीनिंग भी तेज़ी है। थ्रू बहुत तेज़ी से वहाँ से गुजरते हुए। द मिस्टी सॉलिट्यूड्स, सॉलिट्यूड बच्चों मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेलापन, अकेले होने की जो दशा है उसे सॉलिट्यूड कहा गया है। द मिस्टी फुल ऑफ, मिस्टी मतलब यहाँ पर फुल ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि बिल्कुल अकेलेपन से भरा हुआ। एज दो दे परफेक्टली न्यू, हालांकि वो जानते थे। द ओल्ड लोस्ट रोड थ्रू द वुड्स, वो जानते थे यहाँ पर पुराना रोड था जंगल के बीचों बीच। बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स, लेकिन अब वहाँ पर कोई रोड नहीं है जंगल के बीच। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये पोएम थी। अभी मैं आपको यहाँ पर एक कॉर्नर में साइंस स्कैन दे रखा है, वो भी एक बार हम रीड कर लेते हैं। ऑटर्स, ऑटर्स के बारे में दिया गया है। ऑटर्स आर फैसिनेटेड मैमल्स, they get along well with each other and love to chat. They are intelligent creatures that can identify the sounds of the otters they know. They can be heard using whistles, chirps, clicks and growls. They have webbed feet which help them swim easily. ये हमने ऑटर के बारे में पढ़ा। अभी हम थोड़ा सा पोएट के बारे में भी पढ़ेंगे। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, born in 1865 and he died in 1936, was an English journalist, short story writer, poet and novelist born in Bombay, now called Mumbai, in British India. Before he became a famous writer, he worked as a journalist and editor in India. Kipling's most popular works include The Jungle Book and Kim. तो बच्चों आपने जंगल बुक स्टोरी देखी होगी, वो भी रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। एंड हिज पोएम्स Manly, Gangadin, The Gods of the Copybook Headings, The White Man's Burden, and If. Kipling's famous novel The Jungle Book has been made into a film. इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। Kipling became the first English writer to win the Nobel Prize for Literature when he won the award in 1907 at the age of 42. He is the youngest recipient of the Nobel Prize for Literature till date. He was also selected for the British poet laureateship and knighthood, but he refused them both. ठीक है बच्चों, this is all about the poem.